हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। सबको मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में जो कि मैं बना रही हूँ होली और चंद्र ग्रहण के बारे में। होली यानी रंगों का त्योहार, होलिका दहन यानी हम हमेशा बोलते हैं कि असत्य हमेशा हारता आया है, सत्य हमेशा जीतता आया है, बुराई हमेशा हारती आई है और अच्छाई हमेशा जीतती आई है। लेकिन इसके पीछे के कुछ मूल कारण और भी हैं और कोशिश करूंगी कि आज आपको उनके बारे में मैं बताऊं। देखिए, चैत्र मास प्रतिपदा जो हमारा नया साल होता है, उसके एग्जैक्टली 15 दिन पहले फागुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है और ये कभी भी बदलता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। हमारा विक्रम संवत का जो कैलेंडर है वो हमेशा ऐसे ही रहता है। तो फागुन मास की पूर्णिमा होली होती है और अब हमारा नया साल भी आने वाला है, जिसमें मैंने आपको अपने पुराने पॉडकास्ट में वो बताया था। और अब एक और छोटा पॉडकास्ट निकालूंगी जिसमें मैं सूर्य ग्रहण और नया साल और शनि का मीन में गोचर के बारे में स्पेसिफिकली अलग से बात करूंगी। देखिए, होलिका दहन यानी हम बोलते हैं कि होली खेलने वाली होली से एक दिन पहले जो है होली जलाई जाती है। लेकिन इस होलिका दहन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक महा उपाय है अपने आप में, और इसमें कुछ चीजों की आहुति दी जाती है। हर मंदिर में हम देखते हैं, भारत में हर मंदिर के बाहर जो है होलिका दहन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शायद वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। सो लेट मी टेल यू दैट होलिका दहन अपने आप में एक आहुति है कि हम इस दिन कुछ ऐसी अपनी वाइसेस को, अपने कुछ ऐसे कर्मों को जो कि हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए फलदायी नहीं हैं, उनकी आहुति देते हैं। बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं होलाष्टक के दिनों में। दीपावली के पहले और होली के पहले, दीपावली की अमावस्या और होली की पूर्णिमा बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को उजागर भी करती हैं और उनको नष्ट भी करती हैं। इसीलिए पुराने समय से हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे कि ध्यान रखो, होली से पहले, दिवालियों से पहले ध्यान रखो। और इसलिए होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो इस समय बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं। हर राशि को कुछ उपाय करने चाहिए, और कभी कभी हमें अपनी राशि नहीं पता होती या हमें क्लैरिटी नहीं होती कि वेस्टर्न फॉर्म में हम ये हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारी राशि क्या है। लेकिन होलिका दहन वाले दिन जब हम अग्नि के सामने खड़े होते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति को सरेंडर कर रहे होते हैं। बहुत चीजें बदल रही हैं इस समय, मौसम बदल रहा है, ऋतु बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। और हमें पता है कि होली के अगले दिन चंद्र ग्रहण है, जो कि टोटल एक्लिप्स है, जिसको हम ब्लड मून भी कह रहे हैं। सो ये जो एक कोइंसिडेंस है कि जिसमें इतनी सारी चीजें साथ में हो रही हैं, और फिर तुरंत 15 दिन बाद हमारा चैत्र प्रतिपदा है, शनि का मीन में गोचर है, तो थोड़ा अनरेस्टफुल कॉम्बिनेशन ये है। इसके तहत मैं चाहूंगी कि आप सब लोग 9 ग्रह, 27 नक्षत्र जो होते हैं, जो हमारी 9 एनर्जीज, ग्रह जो हैं वो हमारी अपनी ऊर्जा हैं। सूर्य की ऊर्जा है, चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, शुक्र की, गुरु की, राहु, केतु, शनि, ये सब हमारे अंदर ऊर्जा हैं जो ब्रह्मांड में कभी दिखती हैं। सूर्य और चंद्रमा दिखते हैं तो हम उनको मान लेते हैं, लेकिन शनि दिखते नहीं हैं, राहु केतु दिखते नहीं हैं, बट दे आर मैनिफेस्टेड इन आवर लाइफ एज एनर्जी। हम सबके अंदर इन 9 ग्रहों का, 27 नक्षत्रों का वास है ऊर्जा के रूप में। तो
एक बहुत ही महा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम समय जान लें, क्योंकि ये सब साइंटिफिक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसी तरह से इसको मानकर जानकर ये उपाय करें एंड यू विल फील द डिफरेंस। हम बहुत समय से ये करते आए हैं। देखिए, होली जो है 13 मार्च को, जो होलिका दहन वाला दिन है, उस दिन सुबह 10:30 बजे से भद्रा लग जाएगी। 13 घंटे तक भद्रा लगी हुई है। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसीलिए 13 मार्च के दिन आप कोई वाहन ना खरीदें, कोई शुभ पेपर्स पर साइन ना करें, कोई डील्स ना करें, कोई प्रॉपर्टी का फाइनल कुछ ना करें, बिकॉज भद्रा में किया हुआ हर काम अशुभ माना जाता है। अब ये 13 घंटे तक भद्रा चलेगी, यानी कि 11:26 रात को 13 मार्च को 11:26 पर होलिका दहन का मुहूर्त है। और ये मुहूर्त जो है ये 50 मिनट से 1 घंटे तक का है, यानी 11:26 रात से लेकर और 12:30 मिडनाइट तक, मध्य रात्रि तक, विच इज द मॉर्निंग, अर्लीस्ट मॉर्निंग ऑफ 14 मार्च। ये 1 घंटा हमें मिल रहा है होलिका दहन के लिए। नाउ अब क्या होगा, पिछले साल भी ये हुआ था कि बहुत सारे मंदिर तो बंद हो जाते हैं 8 बजे, तो मंदिरों में एक्सेप्शन करके होलिका जो है वो जल्दी जो है उनका दहन कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मंदिर में होलिका दहन के टाइमिंग्स फॉलो होते हैं। कोई भी इसमें कोई देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस कि आपके मंदिर के पंडित जी बोलें कि नहीं हो सकता है। भद्रा लगी हुई है तो होलिका दहन नहीं हो सकता है। हमारे पास केवल 1 घंटा है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन कि आपको इस दिन क्या करना है। आप सबको इस दिन एक काला कपड़ा लेना है। यू कैन टेक 1/2 मीटर ऑफ ब्लैक क्लॉथ। घर में जितने भी लोग हैं सब लोग अपना अपना उतारा, अपना अपना उपाय अलग तरह से करें। अगर आपको जीवन में कोई दिक्कत है, किसी भी प्लैनेट से दिक्कत है, आपको किसी भी ऊर्जा से दिक्कत है, पैसे की दिक्कत, रिश्तों की दिक्कत, तंत्र मंत्र किया हुआ है, बीमार हो गए हैं, पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है बीमारी में, अचानक से घर में कलेश हो गया है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आप ये उपाय अगर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये समय होता है कि हम अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उसका दहन कर सकें। आप सबको 1/2 मीटर काला कपड़ा लेना है और ये तैयारी भद्रा में हो सकती है, लेकिन जो जाकर इसको होलिका दहन की अग्नि में जो हमें अर्पित करना है वो केवल उसी टाइमिंग में होगा। काले कपड़े में हमें डालना है थोड़ा सा गुड़, थोड़े से चावल, थोड़ी सी मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल, एक कॉपर का पीस, छोटा सा कॉपर का पीस यानी तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़े से गेहूं, कुछ गोबर के उपला, छोटा सा गोबर के उपला का छोटा सा टुकड़ा, कपूर, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से काले तिल, एक लोहे का कील, सुपारी और एक सूखा नारियल। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सबको आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1/2 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। गुड़ का एक टुकड़ा, थोड़े से चावल, थोड़ी मसूर की, लाल मसूर की दाल, एक तांबे का टुकड़ा, थोड़े से चने की दाल, थोड़े से गेहूं, एक टुकड़ा गोबर के उपले का, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा कपूर, थोड़े से काले तिल, एक लोहे का कील, सुपारी और सूखा नारियल। ये सब जब आपने इस काले कपड़े में रख दिया तो आप इसको बांध दें, इसको गांठ लगा लें और अपने ऊपर से इस पोटली को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार दें। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार दें और इमेजिन करें कि आपकी सारी नेगेटिविटी, आपका सारा जो
आपका जो सारा एक आसपास कुछ इस तरह का कलेश और इस तरह की कुछ बाधाएं एंड ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब उतर रहे हैं। इट्स लाइक एक गांठ खुल रही है आपकी। और उसके बाद आप इसको होलिका में दहन कर दें। इस पोटली को प्रणाम करें, 3 बार आप परिक्रमा करें होलिका की, और वहाँ से जब थोड़ी सी अग्नि शांत हो जाए तो वहाँ से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा अपने घर लेकर आएं। होलिका की जो राख होती है वो बहुत मैजिकल होती है। जलता हुआ टुकड़ा अपने घर लेकर आएं। सबसे पहले घर में घुसने से पहले अपने हाथ पैर धो लें, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत होती हैं, तो वो सब आपके पैरों में, आपके हाथों में होती हैं। तो घर घुसने से पहले अपने हाथ पैर धो लें और इस लकड़ी की, जलती हुई लकड़ी की धुनी अपने पूरे घर में दें। इट इज माई सजेशन दैट प्रेग्नेंट विमेन और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें होलिका दहन में ना लेकर जाया जाए। वहाँ पर इस तरह की शक्तियाँ बहुत होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत होती हैं। तो प्रेग्नेंट विमेन, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग, बीमार लोग और छोटे छोटे जो नवजात शिशु हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यहाँ ना लेकर जाया जाए। 14 मार्च को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। फागुन मास की पूर्णिमा जो है इस समय ग्रहण में रहेगी। भारत में सूतक मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में 10:41 10:41 AM to 2:18 PM तक मान्य रहेगा। क्योंकि भारत में दिन में ये ग्रहण घटने जा रहा है तो सूतक मान्य नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं हर बार बोलती हूँ कि सूतक मान्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि असर नहीं होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है हमारा, एक ही सूर्य है, तो ग्रहण का असर आएगा। बेशक वो 50% आए या 70% आए, लेकिन आएगा जरूर। तो इस समय भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो नवजात शिशु हैं, जो बहुत बीमार लोग हैं, वो घर से बाहर ना निकलें। वो घर में बैठकर केवल जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें या कोई भी जाप करें। खाएं पिएं ना 10:41 to 2:18 PM, कुक ना करें, खाएं ना, बस जाप करें, शांत रहें, कोई मंत्र सुन लें, कोई पाठ सुन लें। ये जो ग्रहण है ये यूरोप, अमेरिका, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर ये टोटल एक्लिप्स रहेगा। लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा। अब ये 2 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इसके बाद जो चेंजेस होंगे पूरे ब्रह्मांड में, 29-30 को जो घटने जा रहा है, नवरात्रि भी शुरू हो रही है, चैत्र प्रतिपदा, हमारा नया साल, शनि का मूवमेंट, इसके लिए मैं एक और पॉडकास्ट लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। लेकिन मेरी तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को होली की बहुत शुभकामनाएं। ये कुछ मौके हमारे पास आते हैं जिसमें हम कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं। ये तंत्र टोटका नहीं है, ये एक उपाय है अपनी ऊर्जाओं को, अपने कर्मों को सही रास्ते पे डालने का, और अपने जो बुरे कर्म हैं उनको स्वाहा करने का। अग्नि को हम जो भी अर्पित करते हैं, अग्नि उसे स्वीकार कर लेती हैं। तो इसी के साथ मैं अब इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करती हूँ। आप सब हमेशा खुश रहें और आपके लिए ये त्योहार मंगलमय हो। हर हर महादेव।